वेलकम बैक व्यूवर्स, मेरा नाम है मोहम्मद अशरफ खान और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी पेज वीज़ा कंसल्टेंट। आज का हमारा टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे स्पेसिफिकली एक चीज़ पे जो कि हमारी बैंक स्टेटमेंट है। आज हम ये देखेंगे कि चाइना के स्टूडेंट वीज़ा के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट में क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, किस किस की बैंक स्टेटमेंट आप यूज़ कर सकते हैं और उसकी अमाउंट क्या है और किस तरह ये आपकी स्कॉलरशिप पे बेस कर रही होगी। इन सब क्रिटिकल पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं हम इस वीडियो में, तो काइंडली वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपकी कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी काइंडली कर लें। व्यूअर्स, बैंक स्टेटमेंट को हमने 2 से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक पार्ट है जिसके अंदर हमारी फुली फंडेड स्कॉलरशिप अगर लग जाती है तब हमने किस तरह बैंक स्टेटमेंट अपनी अरेंज करनी है और कितनी अमाउंट होगी। सेकंड पार्ट ये है कि हमारी अगर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप लगी तब हमें कितनी बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर है। और थर्ड पार्ट में हमारी पार्शली या सेल्फ जो फंडेड आपके एडमिशन्स होते हैं तो उसमें आपको कितनी बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर होगी। इन तीनों पॉइंट्स को कवर करेंगे और लास्टली हम ये भी देखेंगे कि आप किन किन की बैंक स्टेटमेंट किस तरह यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमारी आती है फुली फंडेड स्कॉलरशिप जो कि चाइनीज़ स्कॉलरशिप काउंसिल की तरफ से होती हैं। जब आपको एडमिशन मिलता है तो आपको 2 फॉर्म दिए जाते हैं, एक एडमिशन नोटिस होता है और एक JW फॉर्म होता है। फुली फंडेड स्कॉलरशिप के अंदर आपकी बैंक स्टेटमेंट तो यूज़ होती है बट उसके अंदर कोई खास अमाउंट रिक्वायर नहीं होती। 15,000 से 20,000 तक भी अगर आपके पास बैंक अकाउंट में अमाउंट मौजूद है तो तब भी आपकी बैंक स्टेटमेंट यूज़ हो जाएगी। इसके लिए कोई स्पेसिफिक बैंक स्टेटमेंट की अमाउंट रिक्वायर नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे जा रहे हैं, आपका तमाम खर्चा गवर्नमेंट उठा रही है। इसमें फिर हमारा ये भी क्वेश्चन होता है कि हमारी फुली फंडेड स्कॉलरशिप लगी तब हमें किस तरह आइडिया होगा, अगर पार्शली फंडेड है या यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है तो वो किस तरह हमें आइडिया होगा। फर्स्टली आपका जो एडमिशन नोटिस होता है उसके अंदर आपके ये पॉइंट मेंशन होते हैं कि आप चाइनीज स्कॉलरशिप पे जा रहे हैं, आपके तमाम अखराजात जो है वो गवर्नमेंट उठा रही है, गवर्नमेंट बेयर कर रही है। और आपका जो JW फॉर्म होता है 201 इसमें आपको मिलेगा, उसमें 3 से 4 पॉइंट होते हैं जिसमें आपका फुल स्कॉलरशिप का एक पॉइंट होता है, उसके बाद सिर्फ स्कॉलरशिप लिखा होता है उसका पॉइंट होता है, मोर ओवर उसमें सेल्फ लिखा होता है, पार्शल लिखा और अदर्स लिखा होता है। अगर आपकी फुली फंडेड स्कॉलरशिप होगी और गवर्नमेंट की तरफ से होगी, CSC स्कॉलरशिप होगी, तो फिर आपका एडमिशन नोटिस के ऊपर चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप लिखा होगा और आपका JW फॉर्म के ऊपर फुल स्कॉलरशिप के ऊपर चेक मार्क होगा। इस सूरत के अंदर आपको कोई बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर नहीं होती। 15 से 20,000 30,000 तक भी अगर आपके अकाउंट में है तो वो भी मोर देन इनफ होती है। और कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी ये अमाउंट भी नहीं होती तब भी उनको एडमिशन मिल जाता है, वीज़ा मिल जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर जो कि हमारी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप का है, क्योंकि हमारे जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे होते हैं ज़्यादातर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पर जा रहे होते हैं जो कि प्रोविंशियल स्कॉलरशिप हो सकती हैं, यूनिवर्सिटी की सेल्फ स्कॉलरशिप हो सकती है। इस सूरत के अंदर आपका जो एडमिशन नोटिस होता है उसके अंदर चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप मेंशन नहीं होता बल्कि उसके अंदर आपकी स्टाइपेंड की अमाउंट मेंशन होती है, आपको जो भी अलाउंसेस दिए जा रहे हैं वो मेंशन होते हैं। जैसे अगर आपको मास्टर्स में आपने अप्लाई किया है तो आपको डॉर्म फ्री दिया जा रहा है तो वो मेंशन होगा। उसके बाद आपकी स्टाइपेंड कितना है, 1500 से 2500 3000 RMB तक स्टाइपेंड रेंज कर रहा होता है तो वो भी आपके एडमिशन नोटिस के ऊपर मेंशन होगा। इस तरह जो आपको JW 202 फॉर्म दिया जाएगा वहाँ पर आपका या तो फुल स्कॉलरशिप के ऊपर चेक होगा या सिर्फ स्कॉलरशिप के ऊपर चेक मार्क होगा। इस स्पेसिफिक सिचुएशन में बहुत सारी कन्फ्यूजन हो जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि ये CSC स्कॉलरशिप ही है, बट जैसे कि मैंने आपको अर्लियर भी मेंशन किया कि जब CSC आपकी स्कॉलरशिप होगी तो आपके एडमिशन नोटिस के ऊपर मेंशन होगा कि ये चाइनीज स्कॉलरशिप है और आपका जो JW फॉर्म है वो 201 होगा। इस तरह यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के ऊपर सिर्फ आपकी अलाउंसेस मेंशन होंगे और आपका जो JW फॉर्म होगा उसके अंदर या तो फुल स्कॉलरशिप के ऊपर चेक मार्क होगा या सिर्फ स्कॉलरशिप के ऊपर चेक मार्क होगा। इस सूरत में आपको 6 लाख बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर होती है। अगर आपकी इससे ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली आपका केस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपके वीज़ा के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसके बाद जो हमारे पॉइंट्स रह जाते हैं वहाँ पर आपकी पार्शल स्कॉलरशिप आ जाती है, आपका सेल्फ फंडेड आ जाता है और लास्टली आपका अदर्स का पॉइंट होता है। इन तीनों सूरतों में आपको हर साल की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर होती है। अगर आप 3 साल की डिग्री करने जा रहे हैं तो आपको इस तरह 18 लाख रुपए रिक्वायर होंगे आपके बैंक अकाउंट में, जो कि आपने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम तक शो कराने होते हैं जब आप वीज़ा फाइल कर रहे होते हैं। उसके बाद अगर आप विड्रॉ भी कर लें तो वो इतना इशू नहीं होता। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो आपका बैंक अकाउंट है वो भी एक्टिव होना चाहिए और 6 मंथ्स की आपकी जो है उसके अंदर ट्रांजेक्शन होती हो, एक्टिव हो अकाउंट आपका, उससे ज़्यादा पुराना हो। अगर आपका बैंक अकाउंट 6 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं है, आपने रिसेंटली बनाया, तब आप अपना बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट यूज़ कर सकते हैं। फिर लास्ट में हमारा ये भी क्वेश्चन होता है कि हम किसकी बैंक स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। अगर तो आप अपनी बैंक स्टेटमेंट यूज़ करेंगे तो ये प्रेफरेबल है, आप अपनी बैंक स्टेटमेंट यूज़ करें ताकि आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन ना करनी पड़े। बट अगर आपके फादर आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, आपके ब्रदर्स स्पॉन्सर कर रहे हैं या आपकी मदर स्पॉन्सर कर रही हैं तो इस तरह आप उनका एफिडेविट भी इसके साथ अटैच करेंगे। उसके अंदर मेंशन होगा कि आप स्टडीज़ पे जा रहे हैं
इसके अलावा आप अपने अंकल और आंट की बैंक स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। उस केस में आपके सबसे पहले ग्रैंडफादर की एफआरसी बनेगी, जिसके अंदर आपके अंकल लगे हैं तो वो मेंशन्ड होंगे। उसके बाद आपके फादर की एफआरसी बनेगी, जिसके अंदर आप मेंशन्ड होंगे। इस तरह आप अपनी एक फैमिली ट्री बनाएंगे और आप उनको जस्टिफाई करेंगे किस तरह ये अंकल आपके ब्लड रिलेटिव हैं। बैंक स्टेटमेंट में अपने ब्लड रिलेटिव्स की यूज़ कर सकते हैं, उसमें आपको कोई इशू नहीं आएगा। बस वही है कि आपने अपनी फैमिली ट्री जस्टिफाई करनी है एफआरसी के थ्रू। उसके अलावा आपको एक एफिडेविट भी चाहिए होता है। मज़ीद ये कि आपको जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज़ की तरह आपको अमाउंट कुछ स्पेसिफिक टाइम तक नहीं शो करानी होती। जब तक आपने वीज़ा अपना फाइल नहीं किया, आपके पास उस टाइम में अमाउंट होनी चाहिए। उसके बाद आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं, कोई इसमें इतना ज़्यादा इशू नहीं होता। व्यूअर्स, ये थी हमारी वीडियो बैंक स्टेटमेंट के हवाले से। उम्मीद करता हूँ आपको इससे इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को ब्राउज़ कर लें। चाइना के ऊपर हमने डिटेल वीडियोस काफ़ी बनाई हैं, उसकी एक प्लेलिस्ट हमने प्रॉपर क्रिएट की है। अगर आपने नहीं देखी तो उसको जाके ज़रूर देखें। बहुत सारे आपके क्वेश्चंस होंगे जो कि उससे आपको आंसर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा इटली के ऊपर हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, उसकी भी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनाई हुई है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वो जाके भी हमारे चैनल पर देख सकते हैं। बहुत सारे आपके क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि उससे सॉल्व हो जाएंगे। मज़ीद है कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए नंबर्स पे ज़रूर कांटेक्ट करें। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा कांटेक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको गाइड करेंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे। आप हमारे ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं और हमें व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। शुक्रिया।